आबनाए हरमज से गुजरने वाले 3 अमरीकी डिस्ट्रॉयर्स पर ईरानी हमले का जवाब। अमरीकी जहाज़ों को कुछ नहीं हुआ, ईरान को भारी फौजी नुकसान पहुंचाया गया। सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा, झड़प के बावजूद जंगबंदी बरकरार रखने का ऐलान। कशीदगी नहीं चाहते, फौज की हिफाजत करने के लिए तैयार हैं। अमरीकी डिस्ट्रॉयर्स पर हमलों के जवाब में इन मकामात को निशाना बनाया जहां से मिसाइल और ड्रोन हमले हुए। सेंटकॉम का बयान। अमरीकी फौज ने ईरान के कई जजायर पर हमला कर दिया। कशीम, बंदर अब्बास, बंदर खुमैर और सरेक में शहरी इलाकों पर फायरिंग कर दी। अमारात की फुजेरा बंदरगाह से आबनाए हरमज में दाखिल होने वाले एक ईरानी जहाज को भी निशाना बनाया गया। ईरानी फौज के मुताबिक हमलेबाज इलाकाई मुल्कों के ताउन से किए गए सख्त जवाबी कार्रवाई का भी इंतबाह। ईरान का आबनाए हरमज में दाखिल होने की कोशिश पर 3 अमरीकी डिस्ट्रॉयर्स पर मिसाइल दाग दिए। नुकसान के बाद अमरीकी डिस्ट्रॉयर्स पीछे हट गए। ईरानी फौज का दावा, अमरीकी फौज का ईरानी हमले में किसी नुकसान की तरदीद। आबनाए हरमज में अमरीका ईरान ताज़ा झड़पों के बाद तेल की कीमत में इजाफा। अमरीकी खाम तेल WTI 3% महंगा होकर $97.18 फी बैरल हो गया। पहलगाम वाक़े को 1 साल पूरा हो गया। पाकिस्तान के सवालात जूं के तू, हमला कराने वाले कौन लोग थे? भारत बताए किस दहशतगर्द कैंप को निशाना बनाया। फायरिंग के वाक़े की 15 मिनट के अंदर FIR हो गई। दहशतगर्द सरहद पार से आए, लेकिन भारत की इंटेलिजेंस एजेंसियां दहशतगर्दों को रोकने में नाकाम क्यों रहीं? तर्जुमान पाक फौज की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। दुश्मन को पहले ही कहा था पंगा ना लेना, किसी का बाप भी पाकिस्तान पर आंच नहीं ला सकता। पाकिस्तान तब भी तैयार था, आज भी तैयार है। मुल्क की सलामती और दिफा का हर कीमत पर दिफा करेंगे। तर्जुमान पाक फौज का भारत को 2 टोक पैगाम। मार्का हक में स्कोर 8-0 रहा। भारत के 4 राफेल, 1 सखुई, 1 मिग, 1 मिराज और 1 इंतहाई कीमती जदीद ड्रोन मार गिराया। डेप्यूटी चीफ ऑफ एयर स्टाफ तारिक महमूद गाजी ऑपरेशन बुनियाद मरसूस की तफसीलात सामने ले आए। मार्का हक का 1 साल मुकम्मल होने पर पेशावर में जश्न फतह की खुसूसी तकरीब। जवानों का मार्च पास, शानदार आतिशबाजी और गुलकारों के फन का मुजाहरा। मार्का हक में कोई ऑपोजिशन, कोई हुकूमत नहीं, पूरी कौम एक पेज पर मुत्तहिद खड़ी थी। मौजूदा दौर में जंग के तकाजे बदल गए। पाकिस्तान अब बदला हुआ मुल्क बन चुका। पाकिस्तान को अमन की अलामत समझा जाता है। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ का सेमिनार से खिताब। ईरान अमरीका जंगबंदी के जुज़वी मुआहदे का इब्तदाई फ्रेमवर्क तैयार। पहले मरहले में जंग का बाज़ाबता खात्मा, दूसरे मरहले में आबनाए हरमज के बहरान का हल, तीसरे मरहले में जामे मुआहदे पर बात होगी। अमरीका और ईरान कलील मुद्दती मुआहदे पर गौर कर रहे हैं। बरतानवी खबर एजेंसी रॉयटर्स का दावा। अक़वाम मुत्तहिदा, अमरीका और खलीजी मुल्कों की ईरान के खिलाफ नई करारदाद भी वीटो होने का इम्कान। इब्तदाई मुसव्वदे पर रूस और चीन के एतराज़ात सामने आ गए। आबनाए हरमज में ईरान के हमले रोकने और बगैर टोल टैक्स जहाज़ों की आमदोरफ्त के नुकात शामिल। करारदाद अमरीका और बहरीन ने सऊदी अरब, अरब अमारात, कुवैत और कतर की हिमायत से तैयार की है। मौसमियाती तब्दीली अब सिर्फ माहौलियाती नहीं, मौशी और तरक्याती चैलेंज बन चुकी। डॉन मीडिया के तहत ब्रीथ पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस का एलामिया। 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस के दूसरे रोज़ के सेशंस में ग्लोबल के साउथ ताउन, क्लाइमेट स्मार्ट शहर, साफ तवानाई की मुंतकली, निजी शोबे की शमूलियत, मसावी माहौलियाती इक़दामात और सूबाई सतह पर इक़दामात पर जोर। कराची के इलाके सोल्जर बाजार में डकैती मज़ामत पर मुबैना फायरिंग से राहगीर खातून जाँ बहक। मुल्ज़िमान की अंधाधुंध फायरिंग से गोली 57 साला यास्मीन को जा लगी। पुलिस वाक़े की मज़ीद तहकीकात में मसरूफ़।
जनूबी लेबनान के जिला मरजून में इजरायली फजाइया का एम्बुलेंस टीम पर हमला, एक तिब्बी एहलकार शहीद, दूसरा जख्मी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फीफा वर्ल्ड कप के टिकट महंगे करार दे दिए। कहा वो यूरुग्वे के खिलाफ अमेरिका का मैच देखने तो जाना चाहेंगे, लेकिन $1000 की कीमत पर नहीं। और पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान पहला टेस्ट मैच आज ढाका में शुरू होगा। दोनों मुल्कों के कप्तानों ने ट्रॉफी की रोनुमाई कर दी।